बीते गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डीपी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संस्थागत ढांचे और प्रारूप के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस विशेष अवसर महासंघ को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया। दरअसल इस कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव को महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद सभागार में बैठे सभी सदस्यों में एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी राज्यों से आए हुए सांसद, पूर्व सांसद, विधायक व अन्य सभी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का न केवल जोरदार स्वागत किया, बल्कि अपने संबोधन के माध्यम से संस्था की आगे की लड़ाई में अपना योगदान निभाने की प्रतिबद्धता का भी संकल्प लिया। इस मौके पर महासंघ के सभी सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव की उपस्थिति में केक काटकर जन्मदिन का भी जश्न मनाया। सभागार को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने भी संस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही उन्होंने संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और इसके माध्यम से पिछड़े और वंचित लोगों की आवाज को भी संबंधित पटल पर उठाने पर जोर दिया। देखिए, मेरा मकसद और मेरे साथियों का मकसद समतामूलक समाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का है। जो लोग अधिकारों से वंचित हैं या जिनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारे आकाओं ने नहीं किया है, उनकी आवाज़ को ताकत देकर आगे ले जाने का काम मैं और मेरे साथी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर प्रदेश में जहाँ से भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के लोगों के उत्पीड़न की आवाज़ आएगी, उनके साथ कहीं अन्याय होता होगा या उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा होगा, हम वहाँ जा कर के उनके संघर्ष की भूमिका बना करके शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांति भाव के साथ में उन सरकारों के कानों में उनके अधिकारों की बात डालने की कोशिश करेंगे और उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, अध्यक्ष बनने के बाद मुख्य चुनौती क्या रहेगी आपकी? मुख्य चुनौती होगी हमारे समाज के लोगों को शिक्षा देने की, मुख्य चुनौती होगी उन्हें रोजगार दिलाने की, मुख्य चुनौती होगी उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है उसको दूर करने की, और विशेषकर किसानों और नौजवानों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करने की। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसी का उत्पीड़न करता हो या किसी के साथ अन्याय करता हो। मूल भावना इस देश के प्रति राष्ट्र प्रेम के साथ में जिन लोगों की है, उनको ताकत मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उनके बीच में रुकावट डालना और किसी ताकत के बल पर उनको कमज़ोर समझना, ये आज की राजनीति की भारी भूल होगी। इसको दूर करके, सुधार करके और मना करके शांतिपूर्ण ढंग से हम उनकी बातों को लागू कराने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों कुछ अखबारों के माध्यम से पता चला कि संगठन में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? संगठन में तो नई चीज़ होनी चाहिए। परिवर्तन कुदरत का अटल नियम है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परिवर्तन हर जगह अवसंभावी है, होना चाहिए। परिवर्तन अगर संगठन में भी होता है तो वो भी अच्छी बात है। और लगातार किसी एक देश पर एक ही आदमी की सत्ता अगर चालू हो जाए तो वो सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं। उनमें टाइम टू टाइम, समय समय पर उनके विचारों में बदलाव, उनके विचारों में सुधार और उन इंसानियत के विचारों को लागू कराना, ताकत देना हर उस देश के बासिंदे का काम है जो उस देश में ज़िंदगी जीता है। एक नए एनडीसी संगठन की तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ कि बहरूपिये तो हर जगह होते हैं, वो अपनी आमद कहीं भी करा देते हैं। उसके ना हम लोगों ने कभी चलाया है न चलाएंगे। हम लोग ईश्वर का नाम लेकर के इंसानियत में यकीन करने वाले लोग हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूं और स्वतंत्रता की उन खून की बदौलत जो सेनानियों में रहती है, उसी की बदौलत हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल कर के आया था
तो मैंने अपने पिताजी से सवाल किया था कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राजनीति में अब गांधी जी का वक्त नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं, मत जाओ, तुम अपना काम करो। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं अच्छा काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानते, राजनीति में जाना चाहते हो, तो मेरी 2 बात मान लेना कि एक तो कभी भी चाहे तुम सड़क पर नंगे पैर खड़े रह जाओ, लेकिन ज़िंदगी में कभी बेईमानी मत करना। और दूसरे, अगर तेरे कान में कभी किसी गरीब के साथ हो रहे अन्याय की आवाज़ आ जाए तो अपनी जान पर खेल करके भी उस गरीब की रक्षा करने का काम करना, उसे ताकत देने का काम करना। संगठन विस्तार की प्रक्रिया संगठन विस्तार की प्रक्रिया करीबन हम 2 महीने में पूरे कर लेंगे। हमारे साथी बहुत ही काबिल और अच्छे लोग हैं और संगठन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पूरे देश से ऐसे लोगों को जोड़ने के बाद कि जिनमें इन अधिकारों को मांगने की कुव्वत हो, ताकत हो और नॉलेज हो, उनको लेकर के हम 2 महीने के बाद आपको फिर इनवाइट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप भी हमारे विचारों के साथ कुछ ताकत देने का काम करें। आप हमेशा से ताकत देते रहें और हमेशा से ताकत देते रहें। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं जन्म दिवस की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DP यादव जी को, माननीय, और साथ ही बधाई इस बात के लिए भी देता हूं कि उन्हें दोबारा से NUBC का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और इससे मुझे लगता है कि OBC समाज का उत्थान जो बीच में थोड़ा धीमा हो गया था, उनकी ऊर्जा और उनकी ताकत के साथ जब नौजवान तबका और जो पिछड़ा वर्ग का जो संघर्ष उनके साथ जब चलेगा, तो ज़रूरी आज OBC वर्ग को, SC ST वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को एक दिशा मिलेगी, दिशा देने का काम वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बीते दिनों अखबारों के माध्यम से पता चला कि NUBC में कुछ न कुछ तूर मोड़ चल रही है, क्या था इसके बारे में क्या कहना? देखिए, कुछ लोग बीच में फ़ायदा उठाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। आज आपने देखा भी होगा कि अपने वक्तव्य के दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समस्त कागजात NUBC के आप लोगों को दिखाए और पूरी तरह से जो संगठन है वो DP यादव जी के साथ है और यही वो असली संगठन है जो पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहा है और DP यादव जी ही उसके सच्चे और पिछड़ों के हमदर्द उसके अध्यक्ष। क्या पुरानी NUBC दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, पुरानी NUBC दिखेगी। पुराने सब लोग यहाँ थे, सभी प्रदेशों से यहाँ प्रदेश के जो भी हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, नेतृत्व करता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी इस सभा में मौजूद थे। सभी ने उनको बधाई दी, सभी ने उनको चुना। इसके लिए मैं भी दिल से उनको बधाई देता हूँ और संगठन को बधाई देता हूँ, संगठन के उन लोगों को बधाई देता हूँ और जो लोग नहीं हैं उनको भी मैं विशेष रूप से मैं उनकी नामों को, उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम ये संगठन करेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।